हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि शेयर्स को इशू किया जा रहा है लेकिन कैश नहीं लिया जा रहा है। कैश लिए बिना, कैश के अलावा क्या क्या कंडीशंस हैं जब हम कैश ना लें सामने वाले से और उनको शेयर्स दे दें। तो पहली बात तो ये कि हम इनको पब्लिकली इशूड नहीं करते। ध्यान देना, इन शेयर्स को जो हम कंसिडरेशन कैश के बिना जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पब्लिक में इशू नहीं करते। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि या तो हम किसी से एसेट्स ले रहे हैं। अगर हम किसी वेंडर से एसेट्स ले रहे हैं तो वहाँ पर एसेट्स की पेमेंट हमको करनी है। कंपनी को, अगर मान लो कंपनी कोई मशीनरी ले रही है या फिर कोई प्लांट खरीद रही है तो उसके बदले में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कैश देने के बजाय कंपनी क्या दे रही है, उनको शेयर्स दे रही है। एसेट्स ले ली कंपनी ने, एसेट्स आ गई कंपनी के पास और उनको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए पेमेंट के बजाय। दूसरा, जब एक कंपनी दूसरे किसी कंपनी को या किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, तो उस केस में कंपनी उनको कैश पेमेंट करने के बजाय क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, इसमें कंडीशंस होती हैं कि कभी कभी कैश भी दे, कुछ कैश दे दिया और कुछ शेयर्स इशू कर दिए। दूसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन सॉरी, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जिनका कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया होता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को स्टैब्लिश करने में वर्क करते हैं, वो बोले जाते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स यानी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने वाले लोगों को हम प्रमोटर्स बोलते हैं। तो उन्होंने जो खर्चा किया उस खर्चे के बदले हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। कंपनी क्या दे रही है, उनको शेयर्स दे रही है। यहाँ पर उनको कैश पेमेंट के बजाय क्या किया जाता है, शेयर्स दिए जाते हैं। ये मोस्टली होता है। नेक्स्ट है अंडरराइटर्स। क्या होते हैं अंडरराइटर्स? वो एजेंट्स होते हैं जिनको कंपनी अपॉइंट करती है कि जी आप हमारे शेयर्स को फर्दर सेल कराइए और इसके बदले में हम आपको देंगे कमीशन। हम आपको क्या देंगे, कमीशन। तो कमीशन देगी कंपनी इनको। सपोज करो 100 करोड़ के शेयर्स हैं और कंपनी ने बोला 100 करोड़ पर हम आपको कितना देंगे, 5% मान लो कमीशन देते हैं। 5% मान लो कमीशन देते हैं तो इनका कितना हो गया, 5 करोड़। तो कंपनी इनको 5 करोड़ कमीशन कैश में ना दे करके क्या दे रही है, इनको शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो कंपनी अब इनको क्या दे रही है, 5 करोड़ के शेयर्स अलॉट कर रही है। एक कंडीशन ये हो जाए। ये जो शेयर्स इशू किए जाते हैं अदर देन कैश के लिए, उनकी भी 2 कंडीशन होती है, या तो हम इन्हें पार पर इशू करेंगे या फिर हम इन्हें प्रीमियम पर इशू करेंगे। तो 2 कंडीशन यहाँ पर भी आएंगे आपकी, या तो पार पर इशू किए जाएंगे शेयर्स या फिर प्रीमियम पर। चलिए अब एक एक कंडीशंस को लेकर चलेंगे यहाँ पर। यानी कि पहली कंडीशन क्या दी उन्होंने, पहली कंडीशन दी है एसेट्स। यानी कि जब कंपनी किसी वेंडर से एसेट्स एक्वायर कर रही है तो उस केसेस में क्या एंट्री करेंगे, हम किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो एसेट्स के केस में हमें क्या लेना है, एक एक करके पढ़ेंगे जी। एसेट्स, तो एसेट्स जब कंपनी किसी से लेती है, किसी वेंडर से, तो पहली एंट्री क्या होगी, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स क्या होगा कि एसेट्स तो कंपनी के पास आ जाएंगी, कंपनी लिखेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास आ गई एसेट, और एसेट का रूल हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई एसेट आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर लायबिलिटी बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट के नाम से। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए के क्या एसेट्स खरीदी है, तो हमारे 10 लाख रुपए के वेंडर ड्यू हो जाएंगे। 10 लाख रुपए के वेंडर ड्यू हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट किया 10 लाख से और वेंडर को ड्यू कर दिया, बीइंग वेंडर ड्यू, या फिर पेमेंट ऑफ वेंडर ड्यू, बीइंग पेमेंट ऑफ वेंडर ड्यू। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अपन नरेशन करेंगे बीइंग
पेमेंट ऑफ वेंडर ड्यू, पेमेंट वेंडर की पेमेंट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे, यानी कि हमारी अभी लायबिलिटी अराइज हो चुकी है। अब जब हम इनको शेयर्स इशू करेंगे, जब हम इनको इसके बदले में शेयर्स इशू करेंगे, ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो जब शेयर इशू किए जाएंगे, बात यहां पर आती है जी दो बातें कि या तो हम शेयर्स इशू करेंगे पार पर या फिर अभी हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पर। तो अगर हम इन्हें पार पर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी कि इसके बदले में क्या कर दिया जी हमने, शेयर्स इशू कर दिए 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से। तो यहाँ पर सिंपली ये आपकी एंट्री हो जाएगी, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, उसके बदले में उसको पेमेंट कर दोगे, एसेट्स के बदले में वेंडर को पेमेंट कर देंगे शेयर्स की। बी नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 या जो भी रेट होगा, इशूड फॉर कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की कंसीडरेशन में हमने क्या किया है, इतने शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर कितने शेयर, 1000, तो 10,000 शेयर्स को हमने यहाँ पर इशू कर दिया, 10,000 शेयर्स को, तो 10,000 शेयर्स को हमने इशू कर दिया पार वैल्यू पर। ठीक है जी, एक कंडीशन हो जाएगी ये कि हमने पार पर इशू किया है। अगर मान लीजिए उसने बोला कि आप कंपनी ने इशू किए हैं 25% प्रीमियम पर, 25% प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो हम क्या निकालेंगे जी, हम फिर निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए। अब उसने बोला है कि हमने 25% प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो अगर 100 रुपीज़ का एक शेयर है, ऐड करेंगे 25% उसका, तो एक शेयर का रेट कितना हो जाएगा, 125, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। और हम यहां पर कर देंगे डिवाइड करके, कितना निकालेंगे जी, डिवाइड करके आ जाएगा 800 शेयर्स, 8,000 शेयर्स आ जाएंगे यहाँ पर, 8,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो यानी कि कंपनी इनको इशू करेगी 8,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो कितने रुपए के शेयर्स इशू किए जाएंगे, 8 लाख रुपए के शेयर इशू किए जाएंगे। 8 लाख रुपीज़ से हम इनके शेयर्स इशू करेंगे, और जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ हैं उसको हम कहाँ दिखाएंगे, प्रीमियम में। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन निकालना जरूरी है। तो अब बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल मैंने भी आपको बताया निकाल के कितना आएगा, ये तो हो गया 10 लाख रुपए, और शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 8 लाख रुपए से, तो बचे कितने, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का जाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम इनको ट्रांसफर कर देंगे 2 लाख रुपीज से। ठीक है जी, तो एसेट्स के बदले में या तो हम एसेट्स के बदले में हम शेयर इश्यू कर रहे हैं या तो पार वैल्यू पर या फिर प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर इशू करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ज्यादा पेमेंट लेती है और कम शेयर्स इशू करती है, प्रीमियम का मतलब तो यही है। तो यहां पर कंपनी ने एसेट्स तो ले ली 10 लाख रुपए की और कैपिटल बनाई कितने की, 8 लाख रुपए की। बचे हुए 2 लाख जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो कि रिजर्व है उसके लिए, एसपीआर है, उसको एसपीआर में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर नरेशन क्या बनाएंगे, बीइंग 8,000 shares of 100 each at 25% premium issued in consideration of assets या फिर टू वेंडर। ठीक है जी, तो
तो पहला केस हो जाएगा आपका कंसीडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडर अदर देन कैश ऑन परचेज ऑफ एसेट्स हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं कि हम किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले में पेमेंट ना करके हम कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो बिजनेस हमने एक्वायर किया, तो बिजनेस जब हम लोगों का एक्वायर करते हैं, किसी कंपनी का बिजनेस हम एक्वायर करते हैं, तो देखिए बिजनेस में क्या होती है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपने देखा यहां पर होता है कैपिटल, यहां होता है रिजर्व, यहां होता है आउटसाइड लायबिलिटीज, इधर होता है फिक्स एसेट्स, इधर होता है करंट एसेट्स, ठीक है जी। तो ये चीजें यहां पर होती है। अब अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, खरीदते हो, तो आपके पास क्या आता है, उसकी एसेट्स आ जाती है, सारी एसेट्स आ जाएंगी, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, प्लांट मशीनरी डेब्टर्स वगैरह। यानी कि इसने बोला कि अब डेब्टर्स भी हैं और डेब्टर्स आपको रिकवर करने हैं। अब यहां पर अगर किसी ओनर ने कैपिटल लगाई हुई है तो क्या वो आपको देगा, क्यों देगा भाई, अगर ऐसे आपको देना है तो फिर वो लेगा क्यों, वो आप उसको तो पेमेंट करनी है। हमें किसी का बिजनेस एक्वायर कर तो उसकी कैपिटल को थोड़ा ना ले लेंगे, कैपिटल तो वहीं रहेगी। दूसरा, उन्होंने जो प्रॉफिट में से पैसे निकाल करके जो रिजर्व बनाया हुआ है वो भी उन्हीं के पास रहेगा। तो यहां पर आता क्या है, आपके पास आउटसाइड लायबिलिटीज आती है। सिर्फ आपके पास क्या आता है, आउटसाइड लायबिलिटीज अगर आए तो, ये जरूरी नहीं है कि ये सब आए, ठीक है। तो अगर आउटसाइड लायबिलिटीज भी आ रही हैं तब आपको कैसे करना है, देखिए अगर ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जो हो रही हैं 10 करोड़, ठीक है, और आपकी लायबिलिटीज हैं 2 करोड़ की, उसके बाद भी इन्होंने क्या बोला कि भैया 10 करोड़ की तो आपके पास एसेट्स आ गई, और कंपनी ने बोला, इन्होंने बोला कि हमारी 10 करोड़ की एसेट्स हैं, ये ले लीजिए, उसके बदले में आपको क्या करना है, 2 करोड़ की हमारी लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ बिल पेबल्स हैं, उनको पेमेंट कर दीजिए। बचा कितना, 8 करोड़, और 8 करोड़ के बदले में आप हमें 2 कंडीशन है यहां पर कि 8 करोड़ के बदले में या तो ये बोलेगा कि ₹9 करोड़ हमें पेमेंट कर दीजिए, या फिर ये बोलेगा कि 7 करोड़ पेमेंट कर दीजिए। 2 कंडीशन भाई, या तो वो कम बोलेगा, या फिर वो ज़्यादा बोलेगा, या फिर वो बराबर बोलेगा कि 8 लाख है, 8 करोड़ है, 8 करोड़ दे दीजिए, या फिर बोलेगा भाई 9 करोड़ दीजिए। अगर कोई कंपनी अच्छी होती है, इसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, तो फिर वो इस 8 करोड़ से ज़्यादा पैसे मांगेगा। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है या फिर उसकी वैल्यू कम है, तो वो कम पैसों में मान जाएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन होती है कि या तो वो पेएबल अमाउंट से ज़्यादा पैसे मांगे, फिर वो पेएबल अमाउंट से कम पैसे आप मांगे, या फिर जितना अमाउंट पेएबल बन रहा है उतने पैसे मांग रहा है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है जी। तो जब आपके पास एसेट्स आ रही हैं तो क्या एंट्री करते हैं, ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, तो एंट्री करते हैं, मान लो एसेट्स आई हमारे पास तो बिजनेस को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं तो एक्विजिशन करते टाइम हमारे पास क्या होता है, कुछ एसेट्स आती हैं, तो एसेट्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और अगर देखिए मैं यहाँ पर दोनों कंडीशन साथ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 3 कंडीशन साथ में लेकर चलूंगा कि when consideration
अब देखिए जब हमने बिजनेस, जब किसी कंपनी कोई सी बिजनेस को एक्वायर करती है तो क्या हुआ कि बिजनेस एक्वायर करने पर कंडीशन क्या होती है, हम निकालते हैं नेट एसेट, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं हम, ऑल एसेट्स जो कि बिजनेस ने एक्वायर की हैं और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ यानी कि दूसरी कंपनी की जो हमें लायबिलिटीज़ मिली हैं, दूसरी कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हमें पे करनी है उसे लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो बोला जाएगा नेट एसेट्स। मान ली हमारी एसेट्स थी 10 करोड़ की, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी होगी 2 करोड़, तो नेट एसेट्स कितना हो गया 8 करोड़ रुपीस, यानी जो अमाउंट पेबल है उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, नेट एसेट्स। और अगर कंसीडरेशन या तो इससे ज़्यादा होगा 8 करोड़ से, 8 करोड़ यानी नेट एसेट्स से, या तो ये इससे ज़्यादा होगा, पहली कंडीशन, यानी कि हमने क्या बोला था यहाँ पर 9 करोड़ पेमेंट करनी है। दूसरा, या फिर कंसीडरेशन क्या होगा, इससे कम होगा, कंसीडरेशन लेस देन नेट एसेट्स। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि 8 के बदले में कितना 7 करोड़ दे रहा, या फिर कंसीडरेशन बराबर हो किसके, नेट एसेट्स के, नेट एसेट्स के। तो यहाँ पर कितना को 8 करोड़ के 8 करोड़ रुपए यहाँ पर पेमेंट कर रहा है। तो जी 3 कंडीशन हो गई यहाँ पर कि या तो कंसीडरेशन ज़्यादा दे वो, या फिर कंसीडरेशन कम दे, या फिर कंसीडरेशन जितना बन रहा है उतनी पेमेंट कर दें। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से प्लीज। तो पहली कंडीशन क्या बोले, तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन परचेज कंसीडरेशन, व्हेन कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। देखिए अगर आपने 10 लाख की एसेट्स ली, 10 करोड़ की एसेट्स ली और आपको पेमेंट करना पड़े 11 करोड़, आपने किसी से कोई एसेट्स ली या किसी के बिजनेस को एक्वायर किया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी 10 करोड़ रुपए, लेकिन आपने पेमेंट कितनी करनी है टोटल में 11 करोड़ रुपए। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है ये आपके लिए क्या है, लॉस, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस। और इस लॉस को हम दिखाएं तो दिखाए कहाँ, इस लॉस को हम दिखाते हैं कहाँ पर, गुडविल में। इस लॉस को हम क्या लिखाते हैं, गुडविल, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और ये सभी जानते हैं, आप सभी जानते हो कि गुडविल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताइए, उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसका बैलेंस होता है डेबिट। तो जितना अमाउंट आपको ज़्यादा पे करना पड़े उतने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे गुडविल को। मान लिया आपके पास एसेट्स कितने आई 10 करोड़ की, आपको ज़्यादा कितना पे करना पड़ रहा है 1 करोड़ रुपए, और यहाँ पर आपकी जो आउटसाइड लायबिलिटीज आ रही हैं आपके पास जो आपको पे करनी है बेसिकली, तो आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर 2 करोड़ पेएबल, सॉरी लायबिलिटीज हो गई। और आपका जो यहाँ पर वेंडर बनेगा, वेंडर अकाउंट, या फिर किसी कंपनी का नाम दिया हुआ है तो उसका नाम, तो वेंडर अकाउंट कितने से पेएबल हो रहा है 9 रुपीज से, ठीक है जी। तो 9 रुपीज से पेमेंट एक्स्ट्रा आपकी पेमेंट होगी, उसको हमने 1 करोड़ रुपए को कहाँ पे डाल दिया, गुडविल अकाउंट में। तो ये तो हो गया कंडीशन तब जब आप बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, ये तब जब आपका कंसिडरेशन ज़्यादा हो नेट एसेट से। अब यहाँ पर इश्यू की एक एंट्री हम क्या करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके बदले में, इसकी पेमेंट के बदले में क्या किया हमने, शेयर्स को इशू कर दिया। तो सेम एंट्री हम क्या करेंगे, इस वेंडर अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, इसकी लायबिलिटी खत्म करेंगे हम डेबिट करके 9 करोड़ से, शेयर कैपिटल,
टू शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पर हम इनको प्रीमियम में पे कर रहे हैं, अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल करके कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कितना है यहाँ पर, 9 करोड़ डिवाइडेड बाय वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ शेयर। अगर ये हम पार पर इशू कर रहे हैं, अगर हम इसको पार पर इशू कर रहे हैं तो 100 लिखेंगे। अगर हम इसको प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो जितना परसेंट भी प्रीमियम है, मान लो 20 है या 25 है या 10% है, जितना भी प्रीमियम होगा हम उसको ऐड करके उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये करके आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। फिर नंबर ऑफ शेयर्स को उसकी जो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो उसकी पार वैल्यू से तो आएगा शेयर कैपिटल, और नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो प्रीमियम रेट से तो क्या आएगा, एसपीआर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा बिजनेस एक्वायर करने में, तब जब आपका कंसिडरेशन ज़्यादा हो जाए, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, लेकिन तब क्या हो जब परचेज कंसिडरेशन क्या है आपका, कम है, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन, यानी अब आपको 8 करोड़ पे नहीं करने, आपको पे करने हैं जी 7 करोड़ रुपीस। तो आपको पे कितने करने हैं, 7 करोड़। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एसेट्स तो आ रही हैं 10 करोड़ की, ठीक है, कि यहां पर उसने बोला कि आपके पास 10 करोड़ की तो एसेट्स आ रही हैं और 2 करोड़ की आपके पास आ रही हैं, 10 करोड़ में से 2 करोड़ की लायबिलिटी बचा कितना, 8 करोड़, लेकिन आपको शेयर्स कितने के इशू करने पड़ रहे हैं, 7 करोड़ के। एसेट्स आई 10 करोड़ की, नेट एसेट्स कितनी हो गई, 8 करोड़, आपको पेमेंट कितनी पड़ रही है, 7 करोड़, तो आपको बेनिफिट हो गया 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का जो बेनिफिट है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। और आपको पता है कैपिटल गेन को हम कहां दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में हम इसको दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस, और होता है क्या कैपिटल रिजर्व का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां दिखाएंगे हम एसेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो गया 10 करोड़ से टू आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज कितना हो गया भैया, 2 करोड़। उसके बाद आपको कंसीडरेशन कितना पे करना पड़ रहा है, कंसीडरेशन यानी कि वेंडर जो आप बना रहे हो, वेंडर कितने से बना रहे हो, 7 करोड़ से, तो बचा कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ और क्रेडिट करना है, वो किस में डालेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। तो क्लियर है, यहाँ पर जो 1 करोड़ आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व में 1 करोड़ रुपीस, और ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसके बाद जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, अगर पार वैल्यू पर कर रहे हैं तो उसकी पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे, अगर प्रीमियम से कर रहे हैं तो पार वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करके उतने से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई पार वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 2 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। जब हमने परचेज की हो एसेट्स तो क्या होगा, और जब हमने परचेज किया हो बिजनेस, एक्वायर किया हो बिजनेस तो क्या होगा। अब हम आगे बात करते हैं when consideration is equal to net assets, अगर आपका कंसिडरेशन नेट एसेट्स के बराबर हो रहा है,
8 करोड़ के एसेट्स थी, मतलब नेट एसेट्स आपकी कितने मिली 8 करोड़। आपने बिजनेस जो एक्वायर किया वहां पर एसेट्स आपको कितने मिली 10 करोड़ की, उसमें से 2 करोड़ आउटसाइड लायबिलिटीज हो गया, तो नेट एसेट्स कितना हुआ 8 करोड़। और आप इतने की ही कैपिटल बना रहे हैं, इतने के ही शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं, तो ना तो आपको यहाँ पर गेन हुआ ना यहाँ पर आपको लॉस हुआ। तो एक्चुअल अमाउंट हम उतना ही डाल देंगे। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट, वो एसेट्स जो हमने एक्वायर की हैं, वो एसेट्स जो हमने एक्वायर की कितने की 10 करोड़ की। टू आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज हो गई वो जो आपको पेमेंट करनी है, लायबिलिटीज कितना 2 करोड़। और आप क्योंकि इतने से ही पेमेंट करोगे, पहले तो आपको वेंडर बनाना है इतने से, वेंडर अकाउंट 8 करोड़। उसके बाद ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो क्या होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंडीशन अगर पार पर है तो सिर्फ शेयर कैपिटल होगा, अगर प्रीमियम पर है तो एसपीआर भी यहां पर क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल के साथ में। ठीक है, वही प्रोसेस है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ शेयर, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई पार वैल्यू कैपिटल आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्रीमियम अमाउंट एसपीआर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की बात करेंगे अब हम। तो प्रमोटर्स ने कंपनी को रजिस्टर कराया, प्रमोटर्स ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया, उसको रजिस्टर कराया, इनकॉर्पोरेट कराया, बिजनेस को स्टार्ट किया, वहाँ पर हुए इनके बहुत सारे खर्चे। तो जो मोटे मोटे जो खर्चे उनको कैपिटल में डाल दिया, लेकिन उसके बदले में और छोटे मोटे खर्चे जो उनके बदले में क्या दिया, उसको बैंक कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर्स कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी खर्चे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के केस में ये फर्म के लिए ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर हम लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। मान लिया इन्होंने खर्चा किया 10 करोड़ से, 10 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया और उस 10 करोड़ के बदले में कंपनी इनको कैश ना दे करके क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। तो शेयर्स करने जब इनको इश्यू करेगी कंपनी ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी इनको शेयर्स इशू करती है तो क्या एंट्री करेंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट 10 करोड़ 10 करोड़। ठीक है जी। तो पर प्रमोटर्स को कैश ना दे करके कंपनी ने दे दिया, भैया लो शेयर्स ले लो, मालिक बन जाओ, शेयर्स ले लीजिए, शेयर होल्डर बन जाइए कंपनी के। ठीक है जी, तो उसके बदले में हो गया। नेक्स्ट है आपका अंडर राइटिंग या अंडर राइटर्स को अंडर राइटिंग कमीशन के बदले में क्या दे रहे हैं, हम शेयर्स दे रहे हैं अंडर राइटर्स। तो हम उनको कमीशन ना दे करके अंडरराइटर्स को कमीशन के बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो शेयर्स देंगे। जब पहले हमारा क्या होगा, खर्चा होगा कंपनी के लिए ऑन कमीशन ड्यू। जब कमीशन ड्यू होता है तो कंपनी क्या की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, ऑन कमीशन ड्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस टू अंडर राइटर्स
टू अंडर राइटर्स के अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। मान लीजिए बन रहा है 50 लाख रुपए, कमीशन बन रहा है उसका 50 लाख रुपए, तो उस केस में हम यहाँ पर अंडर राइटर्स को कर देंगे ड्यू, यानी कि हम बना लेंगे लायबिलिटी। उसके बाद जब हम उनको शेयर्स इशू करते हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 50 लाख, टू शेयर कैपिटल 50 लाख। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।